मगर ये बात सब सब जब पाल करिय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव मगर सत हरि भजन जगत सब श्री राम जय जय राम श्री राम। सत संगति मुद मंगल सत संगति मुद मंगल मिलहि जो संत होय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय बोले सच्चिदानंद भगवान की सभायाम उपस्थित देखो चालू है। हाँ चली गई बड़ी डाइन है ये तो इसका पता नहीं कब जाए। हाँ ये पकड़ लेगी। देखो ये प्रवचन सारे विश्व में ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में कनाडा में और ब्रिटेन में सब जगह जहाँ सिद्धांत भक्त हैं सब सुन रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की सभा में उपस्थित हमारे सभी साधक वृंद और हमारे सभी आदरणीय श्रद्धेय विप्रवंद और भैया हमारे प्रिय संस्कृत विद्यालय के हमारे छात्र और किसी तरह न केन प्रकारेण न मालूम माता गायत्री कृपा हुई न मालूम किसकी कृपा हुई कि शनै शनै धीरे धीरे भैया अमित निकल ही आया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हम कहें तो भैया हम ही यजमान बनेंगे और हम तो भैया करेंगे कि तो हमारा तो संकल्प था कि माता की शरण जाएंगे तो दुनिया धोखा देती है, माँ कभी धोखा नहीं। तो भैया भी आ गए। लज्जा हो गई भैया को अपना कार्य भगवान करते, कोई किसी के अहंता इसमें नहीं है। जिससे भगवान सेवा कराना चाहते हैं, जिसको अवसर भगवान देते हैं, जो गंगा के माता के सानिध्य में इनके प्रांगण में जो आकर के नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ याज्ञादि शुभकर्म करते हैं, उनके कई जन्मों के भाग्य जग जाते हैं। आप सबके कई जन्मों के भाग्य हैं। हमारा भी ये सौभाग्य है कि हमें माता भागीरथी के तट पर ब्रह्माभ्यास करने का अवसर हमारे परमपिता परमात्मा भगवान ने प्रदान किया है। हरिद्वार तो आपको बताया है, एक तो न गंगा सरतम तीर्थ न देवा के स्वाद परा। महाभारत में आता है गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से बड़ा कोई देवता नहीं और आचार्यों से बड़ा कोई देवी देवता नहीं जो वेद पढ़ाते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं। और संत तो देवताओं से बड़े होते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये हरिद्वार में सब द्वार हैं। हरिद्वार जानते हो, हरि का द्वार इसका सामान्य अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। लेकिन हरिद्वार का आपको सुनाते जिसमें 5 द्वार हों। अभी एक श्लोक बनाया था हरिद्वारम, इसे हरिद्वार हरद्वार भी कहते हैं क्योंकि यहाँ बद्री और केदार दोनों का द्वार है ये। इसलिए हरिद्वारम हरिद्वारम गंगाद्वारम तथैव च मोक्षद्वारम देवद्वारम पंचद्वारम नमाम्यहम। बोले सच्चिदानंद भगवान। ये हरिद्वार में 5 देव हैं
और गंगा माँ है, भला बताओ, एक तो गुरुच दूसरे नीम पर चढ़ी, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक गिलोय जो होती है, कहते मंत्रों में गायत्री प्रधान है और औषधियों में गिलोय प्रधान है, और गिलोय कहीं नीम पर चढ़ी हो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो कुराना कभी दम निकाल देगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कुराना उन्हीं को होता है जो अंट संट खाते हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, और यदि किसी को हो जाए अच्छे को तो ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं, सब नहीं जा रहे। जिनमें भगवान का नाम का प्रताप है, कुराना से वो नहीं बढ़ रहे हैं। ये मीट मांस खाने वाले, अंडा खाने वाले, झूठ बोलने वाले, दगा देने वाले, 9 के 90 बनाने वाले, देखो वही जगह है अमेरिका सबसे ज़्यादा झूठा है, तो देख लो वहाँ। भैया आप नहीं बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान, राम राम राम, मैंने कर दिया करो। लेकिन वहाँ फैला है जहाँ जहाँ, हाँ आप दे लो संक्षेप में वक्तव्य में, बोलो सच्चिदानंद भगवान। हरिद्वार में कोई पूछे हरिद्वार में है, मैंने यहाँ तो हमें तो नहीं कहीं दिखता है, लेकिन हाँ भैया मुंह हम भी बांध लेते हैं, जरा आप संयम से हम लोगों को रहना चाहिए। कहीं दुष्ट है वो थोड़े ही देखता है, जी ब्राह्मण की गऊ है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसे दुष्टों से सावधान रहना चाहिए। अपना मुंह बांध लो और दूर से बात करो, किसी से बात मत करो, ज़्यादा बहुत आवश्यक वार्तालाप करो, और दूर दूर से बस खरीदो बात करो। ऐसे करो जैसे मानो अनजान है, 12 वर्ष बाद मिले हो आप। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, ज़्यादा नहीं चिपटे एक दूसरे से, दूर दूर। और घर में भी ऐसे ही रहो। और तुलसी और गिलोय और नीम का पत्ता, ये जा कर के इसका काढ़ा बनाओ, गर्म करके इसे थोड़ा पिया करो। और जब बाहर जाओ जो सरसों का तेल वो नथुन में लगा लो, माँ दे लो, बस। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार आप गायत्री माता, ये गायत्री यज्ञ हो रही है। कहते हैं स्तुता मया वरदा वेद माता पशुदयंताम पाप मानी द्विजा नाम आयु प्राण प्रजाम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्ता वेद ब्रह्मलोकम। ये वेद माता है। जो वेद हैं, 3 वेद प्रकट हुए हैं, गायत्री की एक एक चरण से प्रकट हुए हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम वर्णन वाणी से होता है, कर्मयोग हो गया। भर्गो देवस्य धीमहि ध्यान भक्ति होगा, भक्ति योग हो गया। और धियो यो न प्रचोदयात् प्रणवो सनु, ये वेदांत हो गया। प्रणवो सनु कठोपनिषद, प्रणवो सनु धर्म सर्वयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणव को धनु बनाओ, आत्मा को तीर बनाओ, और अनात्मा से नाता तोड़ो, आत्मा से वृत्ति का तादात्म्य करो। वेदांत में वृत्ति का ही खेल है। ये वृत्ति को किस में लगा दो? स्वस्वरूप में। अनात्मा माने धन संपत्ति, जमीन जायदाद, शरीर, या अनात्मा है। वेदांत की दृष्टि में जो मरने पर साथ न जाए वो अनात्मा, बोले धर्म की, और मरने पर साथ जाए वही आत्मा परमात्मा। तो नाशमान से वृत्ति को तोड़ो, अविनाशी से वृत्ति का तादात्म्य करो। श्रुति कहती यतो वाचो निवर्तन थे, ये उपनिषद है, कठोपनिषद। यतो वाचो निवर्तन थे अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान ना विवेद को सदति। और इसको अनंत में जा कर के वृत्ति को फेंक दो, तो ब्रह्म ब्रह्म में स्वयं हो जाएगा, स्वरूप का बोध हो जाएगा। आप ही सच्चिदानंद थे। केवल अनात्मा से वृत्ति के तादात्म्य होने के कारण आप नहीं जानते थे मैं भी सच्चिदानंद ही हूँ। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना संस्थान इंद्रिया प्रतिष्ठान कर सकी। कहते साईं बाबा के पास एक व्यक्ति गया। अब साईं बाबा मंत्र तंत्र मेरे को जादू टोना पसंद नहीं, जो शायद टपका दे इलायची लौंग, उसे हम महात्मा नहीं मानते। बोलो सच्ची, वो तो प्रदर्शन होता, पूजा कराने की सिद्धि है। यही ध्यान देना, सिद्धि है भगवान से प्रेम करना, माता गायत्री के ज्ञान को धारण करना, सबसे बड़ी सिद्धि यही है।
लेकिन खैर साईं बाबा करते थे, वो योग के अभ्यास करते होंगे, मन की साधनाएं, उसमें सिद्धियां आती हैं। तो साईं बाबा से किसी ने पूछा तुम परमात्मा हो? अब साईं बाबा कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया वो एक विवेकी और ज्ञानी पुरुष का उत्तर था। साईं बाबा बोले हाँ। कहते तुम बड़ा पाखंड फैलाते हो। कहते भगवान भगवान भगवान, तुम भगवान हो? साईं बाबा बोले हाँ हम जानते हैं हम भगवान हैं, लेकिन गंगा कसम तुम भी भगवान है, हम तुम दो नहीं हो, लेकिन तुम जानते नहीं कि तुम भगवान हो। मैं जानता हूँ मैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसका कैसे जानते हो? ये गायत्री के चर इसी की व्याख्या सुनो। कर्मयोग, परमात्मा को जान जाता है व्यक्ति। सोई जानो जिसे देव, भगवान जिसे जना दे जान जाता है। यद्यपि मन बुद्धि का विषय परमात्मा नहीं है, ये तो वाचो निवर्तन्ते, वहाँ मन बुद्धि वापस आ जाती है। यानी वेदांत कहता है वृत्ति भी परमात्मा को जान नहीं सकती, वृत्ति बोध करा के वृत्ति भी निवृत्त हो जाती है। यानी वृत्ति की भी निवृत्ति, क्योंकि वृत्ति भी आत्मा तक नहीं पहुँचती है। हाँ, वो वृत्ति निवृत्त कर देती है। वेदांत में वृत्ति की निवृत्ति होती है, भक्ति में वृत्ति की आवृत्ति होती, राधे 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 राधे, और योग में वृत्ति की शांति होती है। चाहे इसी जीवन वृत्ति की शांति कर लो, इसी जीवन से वृत्ति की निवृत्ति कर लो, और इसी जीवन से वृत्ति की आवृत्ति कर लो। यही गायत्री के 3 चरण हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। बोले गायत्री माता की। और एक है गायत्री महिमा तो शायद 1000 जन्म हम लोग ने गायत्री माता गा सकते हैं। ये सब कुछ देती है, भोग भी देती है, योग भी देती है, और भोग भुगा कर के भी नारायण पद प्रदान कर देती है। वैसे भोग जो होता है वो परमात्मा को नहीं मिलने देता है, लेकिन गायत्री जब करता उसे चारों फल देती है। आयु, इसका फल संक्षेपण यही है, आयु लंबी होती, गायत्री जपने वाला जल्दी से मरेगा नहीं। और एक बात है, मौत मृत्यु तो मृत्यु है। इंद्र का वज्र और विष्णु का सुदर्शन चक्र और शंकर का त्रिशूल भी गायत्री की जापक में प्रहार भगवान भी नहीं कर सकते। मैं तो आपको बताता हूँ एक मेरे जीवन का अनुभव। मेरी एक झोपड़ी थी, इसलिए बताता हूँ तो कि गायत्री में आपकी श्रद्धा बढ़े। वो कोई सिद्ध भैया नहीं, हमें सिद्ध गिद्ध से मतलब नहीं है। अब मैंने देखा तो बात बता रहा हूँ आपको। अपना वहाँ जब करता था मैं, और एक व्यक्ति ऐसे थे, उनकी कोठी पास ही थी, पास है कोठी बढ़िया, मेरी थोड़ी झोपड़ी थी, उनकी कोठी। अब ब्याज आज लेते होंगे, दान करते नहीं होगा, कभी गायत्री जपाया नहीं होगा, मांग मूंग के खा लेते होंगे। पाप लगा, यानी जब ज़्यादा पैसे पाप आता है तो घर में आग लगती है, या तो वो छापा पड़ जाता है या रोग आता है। वो अच्छे काम में पैसा नहीं लगेगा, क्या अनीति का धन है। तो उनके आग लग गई, वो थोड़े कंजूस टाइप थे। अब देखा अरे महाराज, खबर हुई कि अरे आग लग गई है। वो आए बुझाने वाले पुलिस वाले, उन्होंने बड़ा तमाशा देखा वहाँ। यानी मेरी झोपड़ी के नीचे ऊपर नीम खड़ा था, नीम, और नीम उसी व्यक्ति का था, और हजारों तमाशा देखा, इकट्ठा हो गया सब। तो देखो आग उसके लगी, उसका सीमेंट वाला मकान तो जल रहा है, और उससे कुछ लपटें आती है उसके नीम पे, कतरा के नीम को जला रही, हरा नीम जल रहा है, और उधर कोठी जल रही है, मेरी झोपड़ी में आँच नहीं आ रही। पुलिस वाले बोले बाबा तू क्या जान कुछ जंतर मंतर जानता है? भाई जंतर मंतर भैया मैं कुछ नहीं जानना, मैं सिद्ध तो कुछ हूँ, सिद्ध गिद्ध बराबर। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मैंने मैं भगत हूँ, और नाम का प्रताप है ये, मेरा प्रताप कुछ नहीं। कई लोगों अहंकार उजाब दिखाने लगते, भाव जा हुआ वो हुआ। तो मैंने देखा
कि जहाँ महाभारत में है गायत्री का जप होता वहाँ अग्नि, वज्र, सुदर्शन चक्र, कृष्ण भगवान शंकर का त्रिशूल फेल हो जाता है। तो जब भगवान का तो फेल हो जाते तो ससुर ये क्या करेगा, हमारा देश को बिगाड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हमारे पास महाशक्ति है। ठीक हमारी सरकार कहती हम भी मुकाबला करने के लिए सब ले आए, ले आओ ले आओ, लेकिन हम तो हमारा तो बस यही है कि हमारी माँ हमारे जवानों को सद्बुद्धि प्रदान करे और जिन्होंने हमारी ज़मीन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उनकी भी अकल ठीक करे, असुरों की भी। हम उनके लिए भी कल्याण की भावना करते हैं। कभी अकल्याण की भावना करने वाले को गायत्री की कृपा सिद्ध नहीं होती। शत्रु का भी बुरा मत चाहो, उसका भी भगवान सद्बुद्धि दो, उसका भी भद्र कल्याण करो, तो उसका प्रभाव क्या होगा। वो शत्रु चाहे हमारा कुछ बिगाड़ सके, चाहे बिगाड़ नहीं पाएगा, उसका स्वतः ही जय सिया राम हो जाएगा। एक्शन का रिएक्शन होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। गीता की बात है, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्थै भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तते मनुष्या वा सर्वसा। हे अर्जुन, जो मेरे को जैसा चिंतन करता मैं उसको वैसा ही फल दे देता हूँ। यदि हमारे भारत को कोई कहे भारत का सत्यानाश करेंगे और हम कहें नहीं भगवान सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, तो महाराज वो हमारा बुरा कर सके चाहे ना कर सके, उसका सत्यानाश जरूर हो जाएगा। बोले भारत माता की, प्रेम से बोलो गायत्री माता की। यह हमारा देश महान ब्रह्म विद्या का केंद्र है। इसलिए मनु जी ने कहा एक देश प्रसूतस्य सकाशात दग्ध जन्मनः समसम तरिस्तक्षेण पृथिव्याम सर्व मानवाः। संसार के प्राणी इस भारतवर्ष के ऋषि मुनियों से आत्मज्ञान सीखें, परमात्म ज्ञान सीखें, परिच्छिन्नता को दूर करके परमानंद की अनुभूति प्राप्त करें। ऐसी हमारी महान भारत माता है। तो गायत्री का जप का आप आयोजन इसी हेतु है कि सबका भद्र हो, सबकी बुद्धि शुद्ध हो। मैंने नहीं कहा आचार्य जी से संकल्प मेरा करो कि मेरा कहिया कहते आश्रम चले, मेरा प्रचार हो, हमें धन मिले, हमारा वाहवाही हो, हम कहते वाहवाही हो चैन हो, जय सिया राम हो, हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन ये अवश्य चाहिए कि संसार के प्राणी जो दुखी हैं, जिनके पास शक्तियाँ कम हैं, जो सताए हुए हैं और सबके मतलब जो हित में लगे हुए हैं, धर्म की विजय अवश्य चाहता हूँ कि सच्चाई की विजय हो। और जो बह गए हैं, भटके भूले हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, उनका भी विनाश नहीं चाहते। उनके लिए माता की जप करते कि उनकी बुद्धि भगवान शुद्ध कर दो। यही है महाराज, इस यज्ञ का आयोजन इसी हेतु है। और पहले हमारे इतने जप नहीं करते थे। मैंने कहा कुराना है तो हम डबल करेंगे। क्या करेगा, क्या हमारा बिगाड़ोगे, हमें बंद करोगे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम कहें ये भी भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। अपने चुपके से काम कर रहे। भगवान का तो भजन चुपके सिद्धि देता है। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल जमे जब करी दुराऊ। हमारे भैया शीघ्र आ जाते हैं दौड़ के, अमित भैया और बिटिया सबने अपना आए। इनको पकड़ा वहाँ कीजिए इनको, लेकिन कैसे पकड़े, वो पकड़ने देता है बोला। और सच्चिदानंद भगवान की, तो बड़ा अच्छा होगा, बहुत बढ़िया। हाँ, एक बात आपको सुना रहा था कि सत्संग है। सत्संग ये सत्य का साथ सत्संग कहा जाता है। और ये वेद माता तीन कान वाली है, 3 चरण वाली। त्रिपादूर्धत पुरुष सूक्त में आता है, त्रिपादूर्धत उदयित पुरुषा पादोस्येहा भवत पुनः। ये 3 पाद वाला वामन भगवान नहीं गए, वे गायत्री के रूप में वामन भगवान 3 पगई में गए है। और बलि राजा का सब अहंकार ले लिया उन्होंने। बोलो सच्चिदानंद बोले वामन भगवान की। हाँ, का 3 पग, ज़्यादा नहीं, बड़े त्यागी हैं। त्याग ना मालूम, हनुमान जैसी पूंछ बढ़ा दी उन्होंने। बलि भगत है ना,
तो भगवान के भगत का अहंकार भगवान नहीं रखते। बलि भक्त है ऐसा नहीं, असुर भक्त हुए। भगवान कहते हैं बेग सिमहि डारि बना हमार सेवक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। क्योंकि इस समय गीता में भगवान ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हैं, प्रसंग चल रहा है सत्संग कर्मयोग से। तो कर्मयोग से हम सर्वज्ञ कैसे हों? गायत्री के प्रथम चरण की व्याख्या हो रही, तत्सवितुर्वरेण्यम, इसे कहते हैं कर्मयोग। वाणी से होता है तो कर्मयोग्यता क्रिया प्रधान हो गई। तो कर्मयोग का अधिकारी कौन है? आप सत्संग प्रारंभ। योग युजधातु जोड़ने का अर्थ में आती है, जुड़कर कार्य करो। तो कैसे करें? तो कर्म योग में यदि आप सबसे बड़ा साधन कर्मयोग में है बुराई रहित हो जाना। बुराई रहित होकर के जब शुभ कर्म करोगे तो अहंता ममता नहीं आएगी। मैं नहीं कहता हूँ कि आप भले होकर कार्य करो, भलाई रहित कार्य करो, कि भलाई होकर कार्य करोगे तो भलाई पूरी बढ़िया नहीं होगी। इसीलिए गीता में कि शुभ कर्म भी बंधन के उसमें अहंता ममता रहती है। ना हम वेद ही न तपसा न दाने न चेद्या। इस कारण भगवान वेद की निंदा नहीं करते हैं, यज्ञ की निंदा नहीं करते हैं। वेद की निंदा करते तो फिर क्यों कहते वेदांत का कर्ता, वेदों को जानने वाला मैं हूँ। यानी विद्या है, विद्वान है, धन है, धनवान है, तपस्या भी भस्मासुर वाली कर रहे हैं, रावण वाली, यहाँ सात्विक तप का नहीं है। और दान भी अहंकार से दे रहे हैं। भगवान बोले यद्यपि दान देना शुभ कर्म है, यज्ञ याज्ञादि करना शुभ कर्म है, तपस्या करना शुभ कर्म है, और विद्या का पठन पाठन, वेद का पढ़ना भी शुभ कर्म है। देखो भगवान बोले ना हम वेद ही, पहले वेद ही पर बरस पड़े साहब। इस कारण वेद की निंदा नहीं कर रहे हैं। तुम्हें वेद पढ़ने का अहंकार कि हम बड़े विद्वान हैं, यानी भले होकर भलाई नहीं होगी। कर्मयोग में भले होकर भलाई आप करो चाहे न करो, लेकिन आप बुराई रहित होकर भलाई करो तो अहंता ममता मर जाएगी। कितनी बढ़िया बात। बुराई रहित माने कर्मयोग में किसी को बुरा देखो नहीं, किसी को बुरा करो नहीं, किसी का बुरा चाहो नहीं, तो आप बुराई रहित हो जाएंगे। फिर जो भी आप कार्य करेंगे वो योग बन जाएंगे। क्योंकि जब तक आप बुराई रहित नहीं होते तब तक सर्वभूत हिते तथा कार्य हो ही नहीं सकते, योग बनेगा ही नहीं। तो बुराई रहित होकर फिर एक काम कर्मयोग में दूसरे पर न्याय करो और अपने पर अपने को क्षमा मत करो। दूसरे से गलती हो जाए तो महाराज उसे न्याय अपने पर, क्षमा दूसरों पर, बोले धर्म की, तो कर्मयोग बनेगा। न्याय अपने को क्षमा मत करो तब तो कल्याण होगा। आजकल लोग अपना भरे बने घूम रहे और दूसरे गलत दबाते चले जा रहे, बड़े बढ़िया तुम हो। तो न्याय अपने पर, क्षमा दूसरों पर, तो कर्मयोग की आपकी साधना सिद्ध हो रही। और जो दूसरे का अधिकार वो अपना कर्तव्य है,
अपना कर्तव्य वो दूसरे का अधिकार है, तो कर्मयोग हो गया। जैसे माता पिता का अधिकार है गुरु का कि सेवा करो उनकी, माता पिता गुरु या बड़े जो पूज्य हैं उनकी सेवा, कि उनका अधिकार है। हमारा कर्तव्य कि उनकी सेवा करें, माता पिता गुरु साधु विप्र जो भी बड़े पूज्य हैं उनकी सेवा करें। उनका अधिकार है हमसे सेवा लेने का, हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करने का। लेकिन उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य हमें विद्वान बनाए, पिता हैं तो ठीक शिक्षा दें, हमारे आचार्य गुरु हैं तो ठीक शिक्षा दें हमको, माता बहनें हैं ठीक पालन पोषण करें। तो ये उनका कर्तव्य है। तो जो उनका कर्तव्य वो हमारा अधिकार होता है, हमारा अधिकार उनका कर्तव्य हो जाता है। ऐसे यदि जीवन में रहें तो कर्मयोग सिद्धि हो जाएगी। और भगवान ने गीता में कहा है, हाँ, तो बुराई रहित होकर जब भलाई करोगे तो अहंकार नहीं होगा, और ये भले होकर भलाई करो तो अहंकार आ जाएगा। है इतना मैंने तुम्हें पैसा दिया है, जिस दिन नहीं बनेगी उस दिन रौब झाड़ोगे, तुम्हें इतना पैसा दिया है, साले तेरे को मैंने पढ़ाया है। कई मंडलेश्वर में झगड़ा हो गया तो एक मंडलेश्वर मेरे गुरु तेरे को भी मैंने सर उड़ाई थी, तेरे को कौन पूछता सा। तो हमारे गुरु जी भी जरा गर्म दल के थे महात्मा, उन्होंने कहा चलो कल आओ, हम शास्त्रार्थ भी करें लट्ठार्थ भी करेंगे तुम्हारे साथ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। पंडित हो तो आप पंडित हो, धिंगड़ हो तो आप धिंगड़। तो भैया इसमें विचार करो कि भाई इस प्रकार से जब हम बुराई रहित हो जाएंगे तो हमसे भलाई अपने आप होगी। जब अपने आप होगी तो हमें अहंकार नहीं आए कि हमने दान दिया है, हमने तप किया है, हमने जप किया है। ध्यान दो कि जब तुमने बुराई रहित होकर साधना की है और बुराई रहित होकर साधना की तो क्या होगा? उस साधना में बुराई रहित किया, उसमें आपने अहंता और फलेच्छा का त्याग कर दिया, यानी अच्छे काम में भी फल नहीं चाहा और अहंकार नहीं किया, तो क्या होगा? आप स्वाधीन हो जाएंगे। स्वाधीन माने अपने परमात्मा आपको पहचानने की ताकत आ जाएगी। और जब आप स्वाधीन हो जाएंगे तो आपके अंदर दो चीज़ें उत्पन्न हो जाएंगी, जगत के लिए उदारता और जगदीश्वर के लिए प्रियता, शरणागति। किसी बढ़िया बात, जगत के लिए आप उदार हो जाएंगे। अब परमात्मा के बिना आप रह नहीं, इतना प्यार वो बढ़ेगा कि भगवान को फिर आप नहीं छोड़ सकते। आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ये निष्काम कर्म योग से भगवत प्राप्ति कैसी बढ़िया है कि कर्म भी करते रहो और लेप भी न लगे और बीतराग हो जाओ। तो कर्म में यदि उनका अधिकार और कर्तव्य की बात है तो महाराज कहते अपने कर्तव्य का त्याग करो, दूसरे कर्तव्य की रक्षा करो। दूसरे कर्तव्य की रक्षा करोगे तो संसार के लिए उपयोगी हो जाओगे, और अपने कर्तव्य का त्याग करोगे तो अपने उपयोगी, अपने लिए असंग हो जाओगे वेदांत की भाषा में, और संसार के लिए हाँ उपयोगी हो जाओगे। इसलिए वो व्यक्तियों की दुनिया प्रशंसा करती है। जो मैंने देखे विनोबा भावे सबके लिए मांग लेते थे, अपना उन्होंने कोई झोपड़ी जैसी बनाई, एक पहाड़ पे बना दिया, वो वैसे ही उसमें शिला बिला लगा के ऐसे बनवा लिया था। आचार्य विनोबा भावे के मैं दर्शन करने गया, मैं था, हमारे महाराज श्री थे, मेरे आचार्य उन दिनों बहुत धारण किए थे। 4 भाई थे, चारों ने विवाह नहीं किया और बड़े कुलीन थे, बहुत त्यागी थे। बिना त्याग के धर्म की रक्षा नहीं होती।
आचार्य जी के यहाँ कोई इंदिरा जी भी गई, जब तक उनके यहाँ टाइम था कितने टाइम जगेंगे तभी प्रधानमंत्री बैठे रहे, उनका नियम बड़ा डिसिप्लिन था। लेकिन हम लोगों को देखा लाल कपड़े वाले, तो आचार्य जी नबार मुझे लोग शंका आई, कुछ बाहर निकले, तो मैं तो भाई आचार्य वो भी विरक्त से, मैंने को आचार्य जी को प्रणाम करते हैं, महाराज जी भी थे हमारे। अरे मैं प्रणाम क्या करूं, हमसे आयु से बहुत बड़े थे वो, तपस्या में कितने महान थे वो, वे तो महाराज साष्टांग पसर गए। अरे हम कहा आचार्य जी हम तो दर्शन करने आए, हम आपको प्रणाम करें। देखिए कुलीन आदमी, ब्रह्म ऋषि, आयु से बड़े, विद्या से बड़े, और बहुतों की उन्होंने सेवा की। निष्काम कर्मयोग के प्रतीक आचार्य जी हमें साक्षात देखे, जो गीता में लिखा है वो उनके जीवन दिख रहा है। तो आचार्य जी ने फिर सेल खड़ी से लिखा कहाँ से आए हो, हमने बताया आपकी गीता भाष्य ने बहुत लिखा बढ़िया है, मैंने आपकी गीता का प्रचार करता हूँ, राम राम जपता हूँ, आपकी गीता का प्रचार। अच्छा, बड़े खुश हो गए। फिर हमने को मूर्ति वही तूने उखाड़ के लगा दी, भैया जो नहीं पुरानी मूर्ति होती वही लगा दी, बिल्कुल ले लाने कहीं नहीं गए। देखो कितने त्यागी, जबकि उनका इतना प्रभाव था, इंदिरा जी भी उनका आदर करती, वो चाहते तो बर्बाद देते। तो पवनार मुल्क का मैंने आश्रम देखा, और कैसे निष्काम कर्मी होगी। देखो वो केवल माले ही नहीं जपते, गीता पढ़ते थे, गीता माला जपते थे, भक्त थे वो, लेकिन गांव में जाते थे और क्या कहे पूछ ले। जमींदारी थी उन दिनों में, जमींदारी उन्मूलन अंग्रेज़ों के बाद 2-4 वर्ष बाद हुआ है। जमींदारों के पास हजारों बीघा ज़मीन थी, तालुकेदार थे। विनोबा भाई उनके यहाँ जाते थे, पूछ लेते भैया ज़मीन किसके पास ज़्यादा है, कहते उनके पास ज़्यादा है। अच्छा, वो उसके घर पहुँच गए। विनोबा प्रसिद्ध तो थे, तब त्याग उनका था। तो कहा अरे हमारे यहाँ विनोबा है, विनोबा है, विनोबा है, बड़ा आदर था तपस्या त्याग का। तो विनोबा भावे क्या कहते थे, मेरे माता पिता, यानी कोई जाति का हो, जरे ब्राह्मण क्षत्रिय वह कुछ भी हो, वे माता पिता ही कहें सबसे। मेरे माता पिता अब रहे नहीं, एक तरह मैं अनाथ हूँ। तो आप मेरे कई भाई बहन हैं यहाँ, कोई कहता 2 बेटा है 1 बिटिया है, तो विनोबा भावे क्या कहें पता है, 1 बेटा मेरे को मान लो, 1 बेटा विनोबा को मान लो, तो हम 3 भाई हो गए और 1 बहन हो गई, तो हम 4 हो जाएंगे। क्यों, हमारे माता पिता हैं नहीं, हम अनाथ हैं। अच्छा, ये अनाथ हैं, भला बताओ, जिनके पीछे देखिए साहब, यदि दीन वचन कैसे बोलते वो, तो क्या, अरे भाई कितनी भूमि है, 2000 बीघा है, तो चौथाई तो विनोबा भाभी 500 हो गई, क्योंकि भाई बालक माता पिता बना लिया। तो विनोबा भावे को 500 की जगह लोगों ने 1000 बीघा लिख दी। और विनोबा भावे ने निष्काम कर्म हो, विनोबा भावे ने अपने लिए न कोई आश्रम बनवाया, कुछ नहीं। वो उन्होंने पूछा इस गांव में किसके पास ज़मीन नहीं है, पटवारी बता देता सब। पटवारी बुलाया, कहा ये ज़मीन जो है मेरे माता पिता ने हमको दी, भगवान की चीज़ तो हमारी वो कैसे होगी, वो तो खाने पीने को हमें मिल ही जाता है। वो सबको उसमें बंटवा दी। भूदान यज्ञ उन्होंने किया, 12 लाखों व्यक्तियों को जिनके पास भूमि नहीं थी उन्होंने उन्हें भूमिधर बना दिया। देखे कितने निष्काम है वो। अब गायत्री माता के भक्त हैं, गीता माता के तो टीकाएँ लिखी। तो मैंने देखा कि निष्काम कर्म योग, अपने लिए काम करो हित के लिए तो भोग योग है। सब, आज का प्रवचन, सबके लिए करोगे तो कर्म योग हो जाएगा। क्योंकि भोग योग अपने शरीर
और संसार को सत्य मानने से करोगे तो भोग योग है, उससे आपकी अहंता ममता अविद्या का नाश नहीं होगा। जब सबके लिए आप करोगे तो आपकी अहंता ममता समाप्त हो जाएगी, और अहंता ममता समाप्त हो गई, खुद ही से अगर तू जुदा हो गया है, खुदा की कसम तू खुदा हो गया है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता। अब हमारे शंकराचार्य भगवान, शांकर संप्रदाय के हम लोग संबंधित हैं। बोले शंकराचार्य भगवान की, शंकराचार्य भगवान का मत है, वो हमारे गुरुदेव का मत है, हम उसको अपने गुरु के वचन का उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। हमारे शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के वो कहते थे यज्ञ करो, दान दो, जप करो, और जब तक आपको आत्मा अनात्मा का बोधन हो तब तक 100 ब्रह्मा गुजर जाएं तो भी कल्याण नहीं होगा। यदि ब्रह्म जीव की एकता को ही वो श्रेष्ठ मानते थे, है भी भाई, है भी, गुरु का वचन ठीक है, लेकिन यहाँ पर परम गुरु कृष्ण का शंकराचार्य का थोड़ा भेद है। भगवान कहते कर्मजम बुद्धियुक्ता ही, निष्काम कर्म सबकी सेवा करेगा उसको भी असंगता आ जाती है, उसको भी महाराज बीत रहा वो भी हो जाता है। ये भगवान कृष्ण मानते हैं। सबके लिए जियो, सबके कल्याण की भावना रखो, सबको आनंद कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले, सबको शांति कैसे मिले, ये कर्मयोग है। लेकिन आज उल्टा है, हमको कैसे मिले, हम कितना लूट लें, हम कितना खा लें, हम बारे रावण। बकरा तो मैं कहे काटी गर्दन जाए, मैना तो मैना कहे दूध बतासा खाए। अष्टावक्र कहते ममेत बद्धते जंतु। हे जनक जी, अष्टावक्र बड़े ज्ञानी थे, उनकी सभा में पहुँचे महाराज श्री जनक जी के। जनक जी बड़े ज्ञानी राजऋषि थे, उनका ऋषि मुनि आते थे, शास्त्रार्थ होता था। भगवान ने जनक का नाम लिया, कर्मणि संसिद्धि जनका दया शब्द आया, गीता के अंतर्गत है। तो अष्टावक्र आए, वो 8 जगह से टेढ़े थे। क्यों टेढ़े थे पता है? वे पूर्व जन्म उन्होंने व्याकरण बहुत पढ़ा होगा, वैयाकरण थे, वैयाकरण। बिना व्याकरण के वाणी शुद्ध नहीं होती। तो अष्टावक्र टेढ़े थे, तो जितने विद्वान थे आचार्य वहाँ, सांख्याचार्य, न्यायाचार्य, वैशिष्टाचार्य, वेदांताचार्य, वो देख कर उनको हंसने लगे। किनको? अष्टावक्र। अष्टावक्र ये टेढ़े क्यों थे पता है? जब माता के पेट में बैठे तो इनके पिता ह्रस्व का दीर्घ बोल गए। अब व्याकरण के विद्वान थे, उन देखो पूर्व जन्म का उनके कितना संस्कार। वो माता के गर्भ से पिताजी आपने ह्रस्व का दीर्घ कर दिया है, अशुद्ध है। पिता बोले साले अभी इतने जन्म नहीं लिया और वहीं से हमें शिक्षा देने लगा, क्या सारे टेढ़ा हो जाते। तो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े हो गए, पिता ने साफ दे दिया साहब। लेकिन एक बात है, टेढ़े तो हो गए लेकिन साफ ब्रह्म विद्या को नष्ट नहीं कर सकता कोई ऋषि मुनि महात्मा पीर पैगंबर का साप भगवान के भजन को नष्ट कर सकता। टेढ़े तो हो गए वो, लेकिन उनका आत्मज्ञान परमात्मा का ज्ञान परिपूर्ण है। अष्टावक्र आए तो इनका शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया था महाराज श्री जनक ने। तो वो जो विद्वान बैठे थे, न्यायाचार्य, वेदांताचार्य, सांख्याचार्य, व्याकरणाचार्य, वो हंसने लगे। अष्टावक्र तो अपने पिता को नहीं छोड़ा, घर में नहीं छोड़ा, अब कैसे छोड़ देंगे, माफ़ करें वो। अष्टावक्र बोले जनक जी, आपके यहाँ बड़े विद्वान आचार्य आए हैं, महापुरुष, लेकिन यहाँ हमको कोई विद्वान महापुरुष आचार्य तो नहीं दिखते। यहाँ चमार हैं, चमार बैठे, ये चमार हैं, चमार। अब भी जितने हंस रहे थे
इसका अर्थ उन्होंने कहा जिस शरीर को देखते हैं इनकी दृष्टि ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण किसे कहते? ब्रह्म जानात ब्राह्मणा, जो परमात्मा को पहचानता हो, सब में अपनी आत्मा को देखता हो। ब्राह्मण शब्द बड़ा ही महान शब्द है ये। तो कहने का तात्पर्य है कि निष्काम कर्मियों के प्रतीक देखो जनक जी, उन्हें ज्ञान हो गया। उनके एक उसमें लगा था, वो अपना वेदांत गीता सुना रहे होंगे, एक महल में आग लग गई। किसी ने कहा जनक जी से, महाराज आप तो वेदांत सुना रहे, आग लग गई। वेदांत शंकर वो जनक जी बोले आग लग गई तो उसमें क्या जल रहा है? लोहा जल रहा है, सीमेंट जल रहा है, ईंट जल रही, मैं थोड़े जल रहा हूँ, मैं थोड़े जल रहा हूँ, मैं बिल्डिंग थोड़े हूँ। आजकल हम लोग वेदांत सुनाते हैं, लेकिन घर में आग लग जाए तो वेदांत न मालूम कहाँ चला जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान दे, यदा नाहम तदा मोक्षो, यदा हम बंधनम तदा। तो आज का प्रवचन है कि भला होकर भलाई करो तो अहंकार आएगा कि हमने तुम्हें विद्या पढ़ाई, जब झगड़ा होगा तुम गिर गए तो हमने तुम्हें उठाया। यानी शुभ कर्म में भी अविद्या रहती है, अशुभ कर्म में तो होती ही वो है, लेकिन शुभ कर्म का भी अहंता ममता रहती, प्रसन्नता रहती है। इसीलिए भगवान बोले वेद की निंदा नहीं कर रहे हैं, वेद के पठन पाठन की अहंता की निंदा कर रहे हैं। यानी वशिष्ठ वाला वेद हो, वशिष्ठ विप्रणाम, तब भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम करते कि मेरे गुरु जी हैं ये। और रावण भी तो ब्राह्मण है, रावण का सीताराम करते हैं, क्या समझे? कितनी बढ़िया बात। तो कहने का तात्पर्य है भगवान राम का एक आदर्श है, वशिष्ठ विप्रणाम, ब्राह्मणों में वेदज्ञ विद्वानों में वशिष्ठ जी श्रेष्ठ हैं। हाँ, भगवान राम के कुरुवंश रघुवंश के गुरुदेव हैं। तो मैं आपको सुना रहा था कि आप भले होकर भलाई मत करें, भले होकर भलाई होगा नहीं, अहंकार आ ही जाएगा। मैंने यज्ञ किया, मैंने दान किया, मैंने जप किया, मैंने तो ये मैं घुसी रहेगी। लेकिन बुराई रहित हो जाओ। बुराई रहित कब हो जाओगे? बुराई रहित हो जाओगे, किसी की निंदा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा देखना नहीं, तो आप बुराई रहित हो जाए, फिर आपका कर्मयोग सिद्ध हो जाए। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। मुक्ता निर्मुक्ता नहीं विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। शंकराचार्य भगवान हमारे कहते हैं निष्काम कर्म से आत्मज्ञान तो हो सकता है, लेकिन बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। रते ज्ञानान्न मुक्ति, शंकराचार्य भगवान। लेकिन हम भगवान अपने गुरुदेव के वचन को कैसे काटें, लेकिन कृष्ण के वचन का भी उपलब्ध न हो। भगवान कहते मुक्ता निर्मुक्ता विशेषेण विशेषेण निशेषेण मुक्ता विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। निष्काम कर्मयोग वाले का अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसका हृदय विवेक प्रधान है, तो उसके अंदर असंगता, विवेक, वैराग, वेदांत का आ जाएगा। और भाव प्रधान है तो उसके शरणागति हो जाएगी। तो निष्काम कर्मयोग दोनों का ग्रैंडफादर हो गया कि निष्कामता के बिना न तो वेदांत का ज्ञान आएगा, न अनन्य भगवान की शरणागति। वचन कर्म मन मोरि गति, भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करऊँ सदा विश्राम। ऐसे निष्काम कर्मयोगी के हृदय में हमारे भगवान को भी विश्राम मिलता है। धन्य है मानव शरीर जो भगवान को भी विश्राम दे सकता है। इसलिए कहा है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पाए, बड़े भाग मानुष तन पाए, सुर दुर्लभ सतग्रंथ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। साधन धाम मोक्ष द्वार,
धन धाम मोक्ष पाई न तेहि परलोक श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय। अस्तु पहले का अभिप्राय शंकराचार्य भगवान निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्धि मानते हैं और फिर वेदांत के ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के मत से वो भी भगवान हैं। भगवान कृष्ण कहते इससे ज्ञान भी इसी से मिलेगा, सकाम वाले को ज्ञान भी नहीं मिलेगा, और सकाम भक्त के भगवान उसकी माँ कामनाएं तो पूर्ण करेंगी, यानी सकाम वाले को जल्दी से भगवान भी नहीं मिलेंगे। तो ग्रैंड फादर शरणागति ध्यान देना, यानी विचार पुकार दोनों का ये ग्रैंड फादर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो चलो भगवान शंकराचार्य मानते तो भी निष्काम कर्म की महिमा कम थोड़ी है, बहुत ज़्यादा है। कृष्ण के मत से भी शंकर भगवान के मत से दोनों से महत्ता बराबर है। और एक बात है, निष्काम कर्म के बिना वेदांत का ज्ञान भी नहीं आता और निष्काम भक्ति भी नहीं आती, ध्यान दो। लेकिन भक्ति और ज्ञान ना, यानी निष्काम कर्म योग में ज्ञान भक्ति की आवश्यकता नहीं है। निष्काम कर्म योग आप अपने आप कर सकते हैं। निष्काम कर्मयोग में गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। गुरु परंपरा ज्ञान में होती है, श्रवण मनन निधिध्यासन। वेदांत का श्रवण करो तो गुरु परंपरा से वेद के आचार्य पासनम यानी आचार्य की शरण जाओ, समिधा लो और दंडवत करो, तद विद्ये प्रणिपातेन। तो ज्ञान योग में गुरु की आवश्यकता है, भक्ति योग में भी है साधारण रूप से, लेकिन कर्म योग में कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। कर्म योग में केवल तुम संसार के लिए जियो, सबके हित के लिए जियो, सबका कल्याण की भावना से भावित रहो, ध्यान दो, तो कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। तो मैंने एक से मेरे से पूछा, मैंने उसे प्रवचन किया, मैंने सबके लिए जियो, सबका कल्याण चाहो, सबका भद्र चाहो। तो एक सज्जन बोले, गुरु जी सबका कल्याण चाहें, सबका भद्र चाहें, सबकी उन्नति चाहें, सब शांति से रहें, सब सुख रहें, तो मेरे चाहे से का सब हो जाएगा ऐसा? मैंने कही सबका हो जाए चाहे हो जाए, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे घर की गायत्री यज्ञ है, का संकल्प पढ़ाया कि विज्ञानानंद को ज़्यादा उन्नति हो, हमारी सुरक्षा हो, हमें अमुक बार हमारा प्रचार हो। हमारा संकल्प क्या है? सबका कल्याण हो। तो सबका कल्याण होगा, हमारा अपने आप हो जाएगा। ऐसे घाटा नहीं है, लेकिन लोग समझते सबका चाहें, हम ना अपना चाहें, तो क्या भूतों का चाहें? उनको समझ में नहीं आती। सकामी आदमी के ब्रह्म विद्या समझ में आती नहीं है। सबका भला चाहने में यो वही वेद कहता भूमा तत्सुखम, सबके कल्याण में अपना कल्याण हो जाता है। इसलिए हमारी गायत्री माता हमारे देश की विजय होगी, क्योंकि भारत आज भी चाहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्योंकि कर्म योग से ये बात बताई जा रही है। अब भगवान यहाँ पर कल कहाँ तक पहुँच गए थे, गीता का श्लोक आया है। भगवान बोले देखो, स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष कर्म योग से भी हो जाता है। दुखेशु निर्विघ्नः सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थित धर्मनुष्ठते। ये मुनि बता दिया है। मुनि जानते हो, मंतारा मुनिया, जो वेद शास्त्र का मदन करता दर्शनाथ ऋषिया, दर्शन करता ऋषि होता है। और कैसा होता वो? इन स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष का लक्षण है, यहाँ साधक का नहीं है। या सर्वथा नविस्ने हस्तत् प्राप्त शुभाशुभम। कभी ये 5 मिनट हैं? ना विदंते न द्वेषी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो पुरुष इस नहित हुआ, उस शुभ अशुभ तत्व को प्राप्त न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है। द्वेष इसलिए नहीं करता है कि उसके ऋतंभरा प्रज्ञा है, उस बुद्धि में द्वेष की भावना है ही नहीं।
वो शुद्ध बुद्धि हो चुकी है। किससे? निष्काम कर्मयोग से। कर्माग्नि जल गए, उसके पाप सब दोष वेदांत के ज्ञान से भी भस्म हो गए हैं। भगवान की महती भक्ति प्रेम से भी समाप्त हो गए, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। इसलिए न किसी से द्वेष करता है और न किसी की जो अच्छी वस्तु होती है उसको प्रसन्न नहीं होता, और द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब आप कहें महाराज अच्छा तो सबको अच्छा लगता, कौड़ा सबको कौड़ा लगता है, ये कैसी बात है? उसकी बात ये है कि जब सिद्ध पुरुष होता तो उसे रस वो आता है, वो दुनियादारी के पैसे में आते ही नहीं, मान में आते ही नहीं, दुनिया की रिद्धि सिद्धि उसे फीकी लगती है। वो निष्काम कर्मयोगी सेवा में रस लेता है और वेदांत में असंग होकर के आत्मा का श्रेष्ठता का अमृत जीवन का रस लेता है ज्ञानी। और भक्त जो है भगवत प्रेम का रस लेता है, इसलिए दुनिया के रस फीके लगते हैं उसे कि वो सिद्ध हो गया है। रस परम परम दृष्टा निवर्त ना अभिनंद द्वेष्टि। और कैसा होता है उसका रूप बताया है। देखो गीता बताती कि हमारी साधना कहाँ है। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता द्वैत बुद्धि भगाती है। हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है, गीता हरि ज्ञान सुनाते है, गीता द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता हरि से सभी को मिलाती है। अच्छा रहता कैसे, ये तो आपने वो बता दिया। कहते अब कहते वो चलता कैसे, बैठता तो कछुआ का दृष्टांत दिया स्थिर बुद्धि वाला का। देखो यदा संगते चायम कूर्मोंगारी सर्वशः इंद्रियाण इंद्रिया से व्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ जानते हो, खूब चलता, अपने हाथ पैर उसके सर भी दिखता, लेकिन कोई नेक खतर हो। इसी तरह स्थिर प्रज्ञ पुरुष वो न कोई संकल्प करता न विकल्प करता, अपने स्वरूप में चुप बैठ जाता है। यदि कैसे चलता है बताया स्थिर प्रज्ञ का। और इंद्रियों कर तो बरतती हैं, अर्थात स्वरूप में ये कोई हलचल नहीं होती है। और इससे सिद्धि निवृत्ति कैसे होती ये आज ही बता दूं तो फिर कल कौन आएगा। इसलिए भैया ये गायत्री महायज्ञ हो रही है आपके हरिद्वार में। सभी जो भी श्रवण कर रहे हैं भगवान परमात्मा पथिक साधक, देश में विदेश में, गायत्री माँ सबके हृदय में प्यार भरे, बुद्धि में विवेक दे, शरीर में शक्ति दे। ये ब्रह्म विद्या रूपी अम्बा पराम्बा सबका कल्याण करे, संसार के भटके भूले और जो दुर्दांत हैं उनकी भी बुद्धि शुद्ध करके सबका भद्र कल्याण करे। इस मंगल कामना के साथ वाणी को विश्राम देता हूँ। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइएगा। बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।